रिजवान अहमद। सर मैं मैं ब्राह्मण परिवार से था, मैंने इस्लाम कबूल किया है। और किस में थे? ब्राह्मण परिवार से था मैं। ओके, कब इस्लाम कबूल किया आपने? लगभग 2 से 3 महीने पहले। 2 से 3 महीने पहले आपने इस्लाम कबूल किया, ब्राह्मण परिवार से थे आप। तो जी, वैसे वो जो तो आठ ब्राह्मण महीने परिवार। से जी, वैसे सात जी। आठ महीने लगभग साल भर हो गए, मैं इस विषय में कंफ्यूज था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार मैंने कबूल किया कि हाँ मैं इस्लाम में आ रहा हूँ। और अभी मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोगों की डिबेट जब से सुनी है, आपकी बातें सुनी है, तो मुझे अच्छा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सबसे है। पहले ये बताए रिजवान अहमद साहब, मुझे ये बताए कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या जी वो एक रिलीजियस फैमिली थी? जी, बेशक मेरे पिताजी जो थे वो ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण ही था। क्या आप लोग ऐसा फॉलो करते थे जो रिलीजियस मैं आपको कह सकता हूँ? एक तरीके से जो कुछ भी फॉलो किया जाता था, हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जो फॉलो करते आ रहे थे, उसी को मंदिर हमने मंदिर बचपन जाते थे? से। हाँ, जाते थे, बचपन में बिल्कुल जाते थे। कोई मंत्र विंत्र सुना सकते हैं हमें? हाँ, गायत्री मंत्र और बहुत सारे मंत्र हमें याद हैं, मैं सुनाइए हमेशा पूरी। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। याद क्यों नहीं है? क्या गोत्र क्या था आपका? हमारा गर्ग गोत्र था। कौन सा? गर्ग गोत्र, सारजूपारी ब्राह्मण थे हम। भाई जितने लोग सुन रहे हैं ये सही बताया क्या भाई ने? क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, या तो अमित ही कंफर्म कर सकता है। बेशक बेशक, अच्छा, आप एक पूछ सकते कंफर्मेशन मेरे को मिल गया है। अच्छा। अच्छा भाई, ये बताओ कि आप ठीक है, कुलदेव कौन है आपके? हैं। जी। कुलदेव कौन थे आपके? कुलदेव दैट्स मीन, हमारे में तो कई लोगों की पूजा होती थी, क्या? शंकर जी देवी की। देवता नहीं, कुल देवता कौन थे आपके? कुल देवता दैट्स मीन मतलब कुल देवता क्या मतलब? कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, तो आपका कोई? देवियां तो बहुत हैं, देवियां तो बहुत हैं, नवरात्र में माता जी व्रत रहती थी, उसको भी पता है। नहीं, कुल देवी आपको पता नहीं है? देखिए, मैंने यही कुल सबसे बड़ा देवी। प्रॉब्लम है रिजवान भाई। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है वो रिलीजियस या उनको आइडिया नहीं होता है। जी हो सकता है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने अपने धर्म को अच्छे से पढ़ा नहीं। अपने स्कॉलर्स के थोड़ा म्यूट कर ले, जब मेरा बोल के हो जाएगा मैं आपको बोलूंगा तब आप बोलिएगा, क्योंकि आपके माइक से आवाज आ रही है। वेट, अभी भी आ रही है? अच्छा, मैं कुछ बोलता हूँ फिर समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ने कभी अपने धर्म को आपने सही से पढ़ा नहीं, और दूसरे की बात में आप लोग आ जाते हैं। अगर आप अपने धर्म को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते या समझ लेते, तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एक अगर जिसको सारी चीजें पता है, मैं म्यूट करता हूं आपको को, जिसको सारी चीजें पता है और वो छोड़ रहा है, तो एक अलग मसला है कि भाई सोच समझ के पढ़ के उसके बाद उसने छोड़ा, तो समझ में आता है। आपने कुछ पढ़ा छढ़ा है ही नहीं अपने धर्म के बारे में, देखा नहीं कि भाई हमारा धर्म अगर कोई चीज कहता है तो क्यों कहता है, क्यों नहीं कहता है। वो सब देखा नहीं, आप लोग आ गए दूसरे की बात में। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, तो हम एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैंने अभी एक मोमिना जो आई थी, मैंने कहा कि सिर्फ आप नाम के हो सकता है कि आप सिर्फ मुसलमान घराने में सिर्फ पैदा हुए थे, आप मुसलमान थी नहीं। उसी तरीके से मैं आपके लिए भी कहूंगा कि आप सिर्फ ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। आप ब्राह्मण नहीं थे, ना आप सनातनी थे, ना हिंदू थे, ठीक है? तो हम आपको कंसिडर वो नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया था? जी, मैं बोल सकता हूँ। जी, इस्लाम क्यों कबूल किया था आपने? जी, इस्लाम कबूल करने की सबसे मौलिक वजह ये रही कि जब मैं हिंदू रिलीजन को मानता था, मैंने उसमें काफी रिसर्च किया कि सही क्या है गलत क्या है, तो जो बहुईश्वरवाद था, तो बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो हम्म। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि मतलब अगर इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, आखिर ये क्या है। तो सनातन आपने कोई संस्कृति हिंदू तो नहीं गलत स्कॉलर, नहीं कहा। हिंदू हिंदू स्कॉलर के पास जाके ये सवाल आपने अपना रखा था कि भाई हम बहु ईश्वरवाद क्यों है, क्यों हम मानते हैं? आपने रखा था ये सवाल? हाँ बेशक, कई सवाल मैंने खड़े किए और जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मैंने ये सवाल भी किया कि जिस मिट्टी को जमीन में पड़ी होती है उस मिट्टी से आप मूर्ति बनाते हैं, उसी की पूजा करते हैं, जो मिट्टी अपने ऊपर से, जो मूर्ति अपने ऊपर से मक्खी नहीं भगा सकती, उसकी पूजा का क्या मूल्य है? ओके। और ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। राम के विषय में भी उन्होंने कहा या फिर हमने प्रश्न किया, कृष्ण के विषय में भी प्रश्न किया। साधारण मानव जन थे और इनकी पूजा की जा रही है, इन्हें ब्रह्म कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा आपने है। वेदा पढ़ा? सनातन धर्म को जितना गहरे से मैंने पढ़ा है, जहां तक मैं जान पाया हूँ दर्शनातन दर्शन को, मैंने ये देखा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लूप होल्स हैं। आपने वेदा पढ़ा था?
वेदा तो पढ़ना किसी के बस में बात है नहीं, बल्कि हाँ, श्रीमद् भगवत गीता मैंने पढ़ी थी। अच्छा, सिर्फ भगवत गीता पढ़ी आपने, वेदा नहीं पढ़ा आपने? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है, मैं वो उसमें अभी और टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आप पहले हिंदू थे या वो थे, वो छोड़ साहिल भाई दीजिए हिंदू अपने। तो नहीं है। हाँ, साहिल भाई हिंदू तो फॉर श्योर नहीं है। आप इनको इस्लाम में ये क्यों निकलना चाह रहे हैं, या इस्लाम में क्या गलती की वहीं पर हाँ। लेके रुके? अच्छा, अभी मुझे ये बताइए रिजवान अहमद साहब कि आप इस्लाम में एक ईश्वरवाद की वजह से आए, राइट? जी। अच्छा, कितना कितना 7-8 महीना हो गया आपको? हाँ, 7-8 महीना से थोड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। मुझे हिंदी अच्छा, में अनुदित नमाज कुरान वमाज हिंदी में पढ़ते नहीं थे आप पढ़ता। ये 7-8 महीने से? नहीं नहीं, नमाज वगैरह भी अरबी आती नहीं है मुझे। तो एक नमाज तो पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? जी नहीं, नमाज में नहीं पढ़ता था। 7-8 महीने से आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप नमाज ना नहीं ना, पढ़ रहे? 7-8 महीने लगे हैं इस्लाम को समझने में, इस्लाम क्या है। ओके। कुरान शरीफ अनुदित कुरान मेरे पास हिंदी में थी, उसे मैंने हम्म। पढ़ा। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि शायद इसमें वो चीजें हैं जो चीजें लगभग सर्टिफिकेशन देती हैं कि चीजें हाँ सही हैं। एक ईश्वरवाद की अभिकल्पना ये सही है कि हाँ एक आपने ईश्वरवाद पूरा सही है। कुरान पढ़ा? पूरी कुरान मैंने हिंदी में पढ़ी है, रटी हुई तो नहीं है, लेकिन लगभग ठीक ठाक पढ़ी है। कुछ जगह पे मैंने मार्क किया है, वहां पे मुझे क्वेश्चनिंग थे कोई कि सूरह मैं वगैरह मतलब, आता है आपको? अब अरबी में तो नहीं आता, हिंदी में बोल सकता हूँ। तो मतलब आप नमाजें भी नहीं पढ़ते? जी नहीं, नमाज नहीं पढ़ता। तो किस तरीके के फिर मुसलमान बने आप? क्योंकि आपको पता मुसलमान। है इस्लाम में, अगर आपने इस्लाम कबूल किया है तो आपको कुरान और फिर हदीस, आप जिस कुरान को पढ़े होंगे जो भी अरबी इसमें हिंदी में, उसमें तो ये लिखा था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, दीन जी में मैं पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या सूरह फातिहा कुछ दिन पहले को ट्राई कर रहा था रटने का, किसी वो मेमोरी में आ रहा था। ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े थे जब आप इस्लाम आपने कबूल नहीं नहीं, किया? किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब रूम लेकर रहते थे तो हमारे मकान मालिक थे, उनसे बातें इस्लाम होती के रहती बारे थी। में कैसे पता चला फिर आपको? इस्लाम के बारे में मैं जहाँ रूम लेकर रहता था, वो के उनके मतलब रूम रूम के ओनर थे, वो मुस्लिम थे, और उनसे हम्म। डिबेट होती रहती थी काफी। हिंदू धर्म पे चर्चा और मुस्लिम धर्म पे चर्चा होती थी। तो हम्म। काफी ऐसे सवाल थे जो मैं स्वयं बहुत दिनों से पूछ रहा था और जिसके जवाब मैं नहीं पा रहा था। हम्म। और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं भी जवाब नहीं दे सका। और उनके जरिए ओके। उन्होंने जो कुछ कहा तो उसमें मुझे वो चीजें लगी कि हाँ चीजें सही है यहाँ। हम्म। तो मैं उस तरफ आया, हिंदी में अनुदित कुरान उन्होंने मुझे दी और कहा एक तो बार पढ़ तीन लो, महीने कोई में जबरदस्ती नहीं। 7 महीने में आपने पूरा कुरान पढ़ लिया? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, जो समझा उसमें से, और मुझे लगा कि हाँ चीजें सही है। उन्होंने समझाया भी थोड़ा बहुत कुरान को। क्या सही है? उसमें एक ईश्वरवाद की बात कही गई कि हाँ एक ईश्वर की बात समझ में आती अच्छा, है कि दो हाँ ईश्वर अगर क्यों नहीं हो सकते रिजवान साहब? देखिए, दो की बात तब हो जाएगी कि जब आप दो करेंगे तो इसका मतलब उसको बनाने वाला निर्मित हो जाएगा। आप एक कहते हैं फिर दो कहते हैं, फिर तो संख्या खत्म नहीं होगी ना। आप हाँ, कहते तो हैं मैं पहाड़ है वही और बोल पिता रहा है। हूँ, एक हो या अनेक हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये कहता हूँ ये सृष्टि है और सृष्टा है, ये दो बातें हैं। मैंने सनातन में ये नहीं क्या? पाया कि एक ईश्वरवाद सनातन में नहीं है। उसमें नहीं निराकार नहीं, ब्रह्म की भी पूजा होती है, मैं रिजवान नहीं कहता। भाई, रिजवान जी। भाई, रिजवान भाई, मेरा सवाल जी। आप नहीं समझे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बहु ईश्वरवाद का, जी बहुत बेशक। सारे ईश्वर का। मुझे बताओ कि एक ईश्वर ही क्यों सही और अनेक क्यों नहीं सही? इसकी वजह बताओ कि ये क्यों आपको एक लॉजिकल लग रहा है और बाकी इलॉजिकल लग रहा है? यही तो कंफ्यूजन है, अनेक मुझे क्यों नहीं समझ बता? नहीं आ रहा कि सही कहाँ है। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब आप लोगों की डिबेट्स में एक बात कंफ्यूजन मैंने, था तो भाई आपने फिर इस्लाम को कबूल क्यों किया? फिर ये तो, आप कंफ्यूजन रहता तो ठीक होता, देखिए मैं आपने छुई तो मुई नहीं उसको हूँ, सुन गलत लीजिए मान मैं, लिया। सुनिए जनाब, मैं छुई मुई नहीं हूँ कि किसी इंसान हम्म। के छू लेने से मुरझा गया। इस्लाम हम्म। कबूल कर लिया तो मैं मुसलमान हो ही गया। मैं नहीं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो ही गया। मैं सच ढूंढ रहा हूँ और मैं ठीक है, तो कंफ्यूजन अभी में फिलहाल हूँ। फिर आपको क्या ऐसा लगा हमारी स्ट्रीम्स देख के कि एक आप दो अभी सवाल फिर मैंने कंफ्यूज हो गए? एक दो सवाल मैंने उनसे पूछे, जिनसे मैंने सर्टिफिकेशन जिनसे मुझे मिला था, उनसे दो तीन सवाल पूछे जिसका जवाब वो नहीं हम्म। दे सके। क्या एक ये सवाल सवाल थे? पूछा कि जब हजरत आयशा का मुझे जब पता चला तो मैं हम्म। शॉक, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी ये। हम्म। आखिरी पैगंबर हैं, इन सब बातों का जिक्र किया। कल की के अवतार मैंने उनकी जाकिर नाइक की काफी मैंने स्पीच सुनी और उससे भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो अच्छा तर्क दे सकते थे। हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि इस्लाम कुछ अलग है, एक बार जानते हैं इसको। हम्म। और फिर उसके बाद जो मकान मालिक थे उन्होंने भी हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो कादरी हैं और मैं हम्म। कादरी हूँ नहीं, मैं तो ब्राह्मण से परिवार से था, तो उन्होंने कादरी नाम दे ही दिया मेरा। हम्म। और कहा इसी नाम से अपना रखो और अपनी खतना भी फैमिली में करा अभी लिया आपने अभी? जी। आपने अपनी खतना भी करा ली या मेरी अभी उम्र करनी है? मेरी उम्र 24 से 25 साल है सर, खतना कहाँ से होगी।
चलो ये तो बच गए आप, खतना नहीं हो पाई आपकी। तो मतलब इस उम्र में एक जो खतना अभी करते जो बुनियादी आपका सवाल था, तो उसमें तो अभी आपको कंफ्यूजन में आप आ गए कि एक भी हो जी, जी, सकता है, मैंने अनेक एक भी हो सवाल सकता किया था। जी, उनसे एक ही सवाल किया कि जब मैं जानता ही नहीं था और फिर बाद में मैंने जाना, आप लोगों से डिबेट सुनी, तो मैं भी चौंका कि एक 55 साल की उम्र का इंसान, जिसे मैं मानता हूँ अपना, जिसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जिसका अनुगमन कर रहे हैं, जो सोसाइटी कर रही है इस्लाम को फॉलो करने वाली, तो एक 55 साल का उम्र का इंसान जो ब्रह्म का घन ज्ञान जान गया हो, जिसे ब्रह्म रस उतर आया हो जिसके भीतर, वो संसार के दोतकों के पीछे क्यों दौड़ेगा? एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की है, 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना, फिर उससे फिजिकल होना, मतलब क्या है? सांसारिक सुखों में जिसे रस मिलता हो, उसे ब्रह्म का रस कैसे मिल जाए? और क्या बात है। ज्ञान होना और ब्रह्म ज्ञान होने में बड़ा फर्क है। ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन पापी था। तो ज्ञान से इंसान के सत्व के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जो इंसान संसार के रसों में ही अभी फंसा है, जिसे संसार के हाड़ मांस की चीजों में रस आता है, वो ब्रह्म के रस को कैसे जान सका? और जिसने ब्रह्म जबरदस्त। के रस को जान लिया, वो संसार की चीजों में क्यों फंसेगा? तो इस तो प्रश्न का अभी जवाब फिर मुझे तक आपका नहीं था। क्या स्टैंड है? आप इस्लाम जो अपनाए थे, क्या आप छोड़ रहे हैं उसको और यही फिर से सत्य यही तलाश तो कर यही रही है तो आप? सब यही तो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे समझ नहीं आ रही बात। अब इस जगह कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया जब मैंने सवाल किया कि ये चीजें सही हैं, कि हम्म। पहली बात तो ये जायज ही नहीं है कि लगे 55 साल का उम्र का इंसान, ये पहले ही जगह मुझे ठोकर लगी। जब मैंने हम्म। हजरत आयशा की और तो जगह ठोकर नहीं लगी, पहले जगह ठोकर लगी कि जिसको फॉलो में कर रहा हूँ, जो आदर्श है मेरा, वो स्वयं इतनी बड़ी गलती कर रहा है, तो मैं आदर्श क्यों मानूं उसे? सही। जाहिर सी बात है। और ज्ञान का क्या है? तर्क तो हर किसी के पास हो सकता है। चिन्मयानंद स्वामी जी थे, जो भाग के कैलाशपुरी अपना बसा रहे हैं। उनकी आप डिबेट कभी सुनिए, वो जो चर्चा करते हैं, प्रवचन देते हैं, वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी नजर आते हैं। वो तो शिव का अवतार अवतार कहते थे खुद को। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल खड़ा करना जायज है कि नहीं जायज है? प्रश्न करना तो जबरदस्त। आवश्यक तो है। रिजवान भाई, आपसे जी, चूंकि अभी आप डाउट मैंने में आ सुनिए, रहे हैं। मैंने ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे छोटा सा रीजन था। उसमें ये मैंने पढ़ा था रामायण में, कि राम ने एक संबूक वध की कहानी मैंने जब सुनी कि एक शूद्र की हत्या की गई थी राम के द्वारा, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैंने ये देखा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर राम, जिसको समाज आदर्श मानता है, और वो व्यक्ति अगर हत्या करता है, तो मेरे नजरिए से वो सही नहीं था। मैं समझता था कि वर्ण व्यवस्था क्या है? सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। ईश्वर, जिसको हम, जहां तक मैंने सनातन को समझा, अच्छा सृष्टि की रिजवान रचना। भाई, जी, जी, रिजवान भाई, आपने जी, हिंदू धर्म में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। जी, आपको इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता सकता हूँ, और एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आपने देखा, और चैनल आप देखते रहिए, आपको बाकी भी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको उसमें नजर आएंगे जिसको आप नहीं, फॉलो करने बाकी की और कोशिश चीजों के करें। लिए नहीं, मैं और चीजों को तो कहा गया मैं मानता हूँ, चलो कुछ भी है, लेकिन ये जो सीधा सा तर्क था हजरत आयशा का, हो गया, अभी ये उम्र रिपीट का, करोगे तो मतलब नहीं है। नहीं, रिजवान उम्र भाई, का जो अंतर था, ये तो बहुत चौंका हाँ दिया मुझे, आपने तो, बिल्कुल रिजवान भाई सनसनी में आपने वो डाल चीज बोल दी है, बार बार दिया। रिपीट करोगे तो मतलब नहीं है। आप जिस रिलीजन को आपने अपनाया वो, उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उससे आप निकलिए, और उसके बाद आप देखिए कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी का फैसला लीजिए। यही तो प्रॉब्लम है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई कहाँ है, कहीं नहीं ढूंढिए, मिल रहा। ढूंढिए, आपको बनी बनाई चीजें जो है वो नहीं मिलेगी, खास करके जो धर्म होता है या आइडियोलॉजी होती है, जो रिलीजन होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये जी, कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो एकदम 110% सही है। जी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है और क्यों है, उस हिसाब से आपको फैसला लेना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे बैठ के ये बना बनाया नहीं दे सकते कि भाई ये आप फॉलो करो अभी। हाँ, हम जहां से निकले हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज, छोटा सा सवाल और है मेरा। मैं ऐसे ही नहीं, एज ए रिलीजन नहीं पूछ रहा। एक सवाल मेरे पास है जिसका जवाब मैं ना इस्लाम में पा सका, ना अपने में पाता था कभी। अगर इस कायनात को ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? और बिल्कुल। अगर अल्लाह, जाहिर सी बात है, एग्जिस्टेंस अगर है, तो एग्जिस्टेंस के पीछे जरूर कोई होगा। अगर कोई चीज है, मैं हूं, तो मेरे पीछे मेरे माता पिता है। अगर अल्लाह है, किसी ने जाना भी उसको, अगर वो नूर है या कुछ भी है, तो उसके पीछे जरिया क्या है, वसीला क्या है, आया कहां से? वो वजूद में कब बिल्कुल। से है, कैसे है, क्या है? कुछ लोग तो सवाल देते हैं, जवाब देते हैं कि हमेशा से है। ये कौन सा जवाब है? ये तो सवाल से भागना हुआ। बिल्कुल। बिल्कुल। हमेशा से है तो ये सवाल से भागना हुआ। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि वो वजूद में कैसे आया, कैसे पता चला कि वो है?
सही बात है। ये अभी आप अपने पड़ोसी से ये सवाल करिएगा। अब मुझे लोगों ने ये सवाल किया कि बुत परस्ती को गलत कहा, तो मैंने ये भी सवाल किया कि मक्खी नहीं हटा सकती बुत अपने ऊपर से, तो मैं ये भी कहता हूँ कि एक छोटा सा कंकड़ रखता हूँ और उस अल्लाह को मैं चुनौती देता हूँ कि इस कंकड़ को इधर से उधर हिला के दिखा दे, वो नहीं हिलाता तो मैं कैसे उसे सुप्रीम पावर मान लूं। काश आप अपनाने से पहले अगर ये सवाल अपने जहनों में लाते तो आप ये सवाल आज अब उठ रहे हैं सर, ये टोपी सवाल पहन अब के उठ रहे हैं। नहीं, अरे टोपी हो पहन गया के यार। अपनी फोटो नहीं खिंचाते। रिजवान भाई सुनो मेरी बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मैं इसलिए, देखिए मैंने 2-3 बार स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश की और मैं इसीलिए कंफ्यूज था आपसे, सिर्फ एक मैं ये जानना चाहता था कि मैं सच में आपको देख के मुझे एक मार्गदर्शन मिला, और जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गंध में गिरने से बच जाएंगे, जो धार्मिक गंध है। एक धार्मिक गंध, चाहे हिंदू धर्म की गंध गंध हो, चाहे किसी भी रिलीजन की गंध हो, अगर अपने भीतर होती है, हम गीता के आंख से और चाहे कुरान की आंख से अगर दुनिया देखेंगे तो नफरत करेंगे इंसानियत से। चलिए, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई जुड़ने के लिए।